तो जितना दुःख ये मैच हारने का बांग्लादेश क्रिकेट टीम को नहीं है, उससे ज़्यादा दुःख पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत मैच जीता तो सबसे ज़्यादा गालियाँ किसी को पड़ेगी, तो वो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और ये गालियाँ कोई और नहीं देगा, बल्कि दोस्तों ये उनके ही देश के फैन्स, उनके ही पूर्व दिग्गज क्रिकेटर है, वो पाकिस्तान को ही गाली देंगे। भारत चाहे किसी भी देश के सामने मैच जीते, अगर यहाँ पर गालियाँ पड़नी है तो वो पड़नी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। जिसका कारण ये है कि पहले खुद जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर है, जो वर्तमान में जो युवा क्रिकेटर है, उनका बस एक ही टारगेट होता है। अगर कोई नया-नया गेंदबाज आएगा, तो वो ये बोलेगा कि मुझे पहली 3 गेंदों में विराट कोहली को आउट करना है या फिर मैं आउट कर दूँगा। अगर कोई नया-नया बल्लेबाज आएगा, तो वो ये बोलेगा कि मैं जसप्रीत बुमराह को 6 मारूँगा। यानी कि दोस्तों उनका क्रिकेट केवल भारत तक ही सीमित है और फिर वो भारत के सामने भी मुँह दिखाते हैं। जैसा कि आज के दिन पहले वुमेन्स क्रिकेट में पाकिस्तान की हार हुई, भारतीय वुमेन्स टीम के सामने। एक समय लगा कि यहाँ पर शायद पाकिस्तान टीम जीत सकती है। उनके कप्तान ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया वापसी दिलाई, लेकिन फिर भी वो मैच भारत ने जीत लिया। और उसके बाद यानी कि पहले यहाँ पर अपनी हार का दुःख समाप्त हुआ ही नहीं था, उसके बाद भारत ने मैच जीत लिया। अब भारत मैच जीतेगी तो फिर होता ये है कि जितने भी पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर हैं, वो जानते हैं कि अगर हमें अपना कंटेंट चलाना है, अगर हमें इनके थ्रू इनकम करनी है, तो भारत के पक्ष में बोलना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि ऑडियंस पाकिस्तान से नहीं है, उससे ज़्यादा ऑडियंस इंडिया से है और जहाँ की ऑडियंस से सबसे ज़्यादा कमाई होगी, उनके ही पक्ष में बोलेगा, बस पैसों का ये तो मामला है ही। तो यहाँ पर जितने भी जो पाकिस्तान के क्रिएटर है, वो अपने ही देश के वो क्रिकेटरों के बारे में बुरा-भला बोलेंगे, अगर इंडिया मैच जीतती है तो। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, उनको आज सबसे ज़्यादा सुनना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को, कारण है मयंक यादव। मयंक यादव जिन्होंने दोस्तों आज ही के दिन टीम इंडिया में यहाँ पर डेब्यू किया है और अपने डेब्यू मैच में ही मयंक यादव ने यहाँ पर मेडल ओवर निकाल दिया। अब दोस्तों इतना होने के बाद आप समझिए कि क्या हाल होने वाला है यहाँ पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज है और ये उनको और कोई नहीं बोलेगा। इंडिया के जो क्रिकेटर है वो इतना नहीं बोलते हैं, बल्कि उनकी देश के क्रिकेटर है वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि वो खुद पहले बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। वो अगर इंडिया से मैच होता है तो बहुत कुछ वो हाइप बनाते हैं, फिर जब मैच होता है तो वो इंडिया के सामने हार जाते हैं। तो कब तक उनके फैन्स उनकी झूठी बखान सुने। हाँ, एक समय था तब पाकिस्तानी टीम बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। वसीम अकरम थे, शोएब अख्तर थे, वहाँ पर शाहीन शाह नहीं, शाहिद अफरीदी थे। वो लोग थे तब पाकिस्तान की टीम थी। तब पाकिस्तानी फैन्स भी यहाँ पर सीना चौड़ा करके भारत के सामने खड़े होते थे। लेकिन अब वो समझ गए हैं कि अब वो दम नहीं रहा पाकिस्तान में जो पहले था। अब अगर यहाँ पर हमारा भला कर इसी में है कि हम इंडिया के पक्ष में बोलें। अगर इंडिया की टीम के पक्ष से बोलेंगे तो हमारा कंटेंट चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो खुद जानते हैं। वहाँ के न्यूज़ एंकर है, वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर भारत की तरफ ही बोलते हैं। यानी कि उनको शायद अपने देश की क्रिकेट की बात करनी हो तो भी बीच में भारत को लाना ही पड़ता है, बीच में विराट कोहली को लाना ही पड़ता है, ताकि उसी के ज़रिए उनके पीछे जो भी बातें वो चले, उनका कंटेंट चले, ये बात उनके साथ होती है। और दोस्तों हमने देखा, जैसे ही बांग्लादेश के सामने ये मैच समाप्त हुआ तो मैंने मोबाइल देखा यहाँ पर, तो यूट्यूब पर जो पाकिस्तानी या जितने भी जो क्रिएटर थे, जो स्पोर्ट्स एक्सपर्ट है, वो लाइव थे और वो बस उसमें एक ही बातें बोल रहे थे कि हमारे वालों में कुछ दम नहीं है, वो देखो, मयंक यादव को देखो, अभिषेक शर्मा को देखो, बस उनका फिक्स है। टीम इंडिया के किसी भी खिलाड़ी ने बढ़िया प्रदर्शन किया तो उसके कंपेयर करो अपने टीम के प्लेयर्स के साथ और अपने टीम के प्लेयर्स को बहुत कुछ भला-बुरा कहो। और वो करे भी तो क्या करें? क्योंकि वो करते ही ऐसे हैं। वो पहले बहुत कुछ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वो ग्राउंड में कुछ कर नहीं पाते हैं। सभी टीमों के सामने हारने के बाद पाकिस्तान जाती है ज़िम्बाब्वे के साथ और फिर वहाँ पर बेचारे ज़िम्बाब्वे को पीट कर या फिर कहें कि उनके सामने उसके बाद रन बनाकर वो खुद को 30 मार खान समझ बैठते हैं और फिर वो उसी के वक़्त हो जाता है कोई-कोई बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट और फिर वो लौटते हैं वहाँ से और ज़िम्बाब्वे के सामने जीत एक वो ये चाहते हैं कि हम इंडिया को भी हरा दें। उनका रिदम काफ़ी ऊँचा होता है, लेकिन भारत के सामने पहली भिड़ंत में ही सब कुछ इक्वल हो जाता है, 0-0 बटा 0। यही कारण है कि ये पाकिस्तानी फैन्स हैं वो अपनी ही टीम को गालियाँ दे रहे हैं। अगर पाकिस्तानी टीम ये मान ले ना, वो ये मानते नहीं है कि हमारा जो क्रिकेट कमज़ोर हो गया, वो बिल्कुल नहीं मानते। वो समझते हैं हम तो हम ही हैं, हमारे सामने कोई क्या है? वो इतना खुद को पावरफुल समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। अब भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट में हराया। ये वही बांग्लादेश टीम है जो पहले पाकिस्तान को 2-0 से हरा गई उनके घर में। उसके बाद जब भारत आए तो बांग्लादेश को लगा कि यार हम भारत को भी हराएँगे। ऐसा कुछ बयान दे दिया, हाइप बनाई, लेकिन भारत के सामने मुँह की खानी पड़ी। उसी वक़्त भी पाकिस्तानी फैन्स खुश। वो बोल रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखाई। औकात तो आपकी टीम तक थी, लेकिन उसके पास वो इतना अब वो दम नहीं रहा जो पहले था वो।
इसके बाद बांग्लादेश को पता लगा कि हम T20 सीरीज में टेस्ट का बदला लेंगे, लेकिन पहले